मरने के बाद नर्क में क्या होता है? मित्रों, गरुड़ पुराण में नर्क का ऐसा वर्णन किया गया है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। कहा जाता है जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो अपने घर में खड़ी होकर सब कुछ देखती है। परिवार रो रहा होता है, लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन आत्मा चाहकर भी किसी को छू नहीं सकती। और तभी अचानक वहां पहुंचते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का रूप बेहद भयानक होता है। काले रंग का विशाल शरीर, लाल लाल जलती हुई आंखें और हाथों में लोहे के फंदे और भारी गदा। जैसे ही पापी आत्मा उन्हें देखती है वो डर के मारे कांपने लगती है और दया की भीख मांगने लगती है। लेकिन यमदूत किसी की प्रार्थना नहीं सुनते। वे लोहे के फंदे से आत्मा को बांध लेते हैं और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ये रास्ता बेहद दर्दनाक होता है। आत्मा को नंगे पैर जलती हुई धरती पर चलना पड़ता है, जहां हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे पैर आग में जल रहे हों। रास्ते में कांटों से भरे जंगल होते हैं, जहां तेज नुकीले कांटे शरीर को चीरते रहते हैं। प्यास इतनी भयानक होती है कि आत्मा एक बूंद पानी के लिए तड़पती रहती है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब आत्मा को नर्क के द्वार पर लाया जाता है। वहां आत्मा को उसकी पूरी जिंदगी दिखाई जाती है। उसने किसको धोखा दिया, किसका दिल दुखाया, किससे झूठ बोला, सब कुछ। और फिर शुरू होती है नर्क की भयानक सजा। गरुड़ पुराण बताता है कुछ पापियों को जलती हुई आग में डाल दिया जाता है, कुछ को उबलते तेल के कड़ाह में फेंक दिया जाता है और कुछ को तेज धार वाले हथियारों से भरे रास्ते पर दौड़ाया जाता है। वहां दर्द इतना भयानक होता है कि आत्मा चीख चीख कर दया की भीख मांगती है। उस समय आत्मा को अपने हर पाप याद आते हैं और वो रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहती है, काश मैंने जिंदगी में पाप न किए होते। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए ये सब बताता है। इसलिए आज से ही कोशिश करें किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ अन्याय न करें और जितना हो सके अच्छे कर्म करें। क्योंकि याद रखिए, मृत्यु के बाद इंसान के साथ उसका धन नहीं, सिर्फ उसके कर्म ही जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।